दिसंबर 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। साल की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन दिसंबर में अनिश्चितता छा गई। ग्लोबल फैक्टर्स और इंडिया के अंदर की घटनाओं ने मिलकर ये उतार चढ़ाव पैदा किए। आइए देखते हैं क्या हुआ और इसका निवेशकों के लिए क्या मतलब है। सबसे बड़ी खबर थी यूएस फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर डिसीजन। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं था। इंडिया के अंदर की चिंताओं ने भी मार्केट के मूड को प्रभावित किया। मार्केट में सावधानी का माहौल था, क्योंकि निवेशक देखना चाहते थे कि ये सब फैक्टर्स कैसे काम करेंगे। साल का आखिरी महीना अक्सर मार्केट में सोच विचार का समय होता है, और दिसंबर 2024 भी इससे अलग नहीं था। गैप 2S। यूएस फेडरल रिजर्व, जिसे अक्सर फेड कहा जाता है, वो सेंट्रल बैंकों का बाप है। जब उन्हें छींक आती है तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है। दिसंबर में उन्होंने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती करने का फैसला किया, जो कागज पर तो अच्छा लगता है। कम दरों का मतलब आमतौर पर होता है कि बिजनेस आसानी से उधार ले सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि फेड ने यह भी इशारा किया कि निकट भविष्य में यह कुछ ही रेट कट्स में से एक हो सकता है। इसने उन निवेशकों को डरा दिया जो विकास को समर्थन देने के लिए और अधिक आक्रामक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। इस सतर्क रुख ने दुनिया भर में लहरें भेज दी, और भारत जैसे उभरते बाजारों ने झटकों को महसूस किया। फेड के फैसले का सीधा असर इस बात पर पड़ा कि विदेशी निवेशक भारत को कैसे देखते हैं। जब फेड सख्त मौद्रिक नीति का संकेत देता है, तो निवेशक अक्सर उभरते बाजारों से पैसा निकाल लेते हैं और उसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जैसी सुरक्षित संपत्तियों में डाल देते हैं। यह रिस्क ऑफ भावना भारत जैसे बाजारों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं। उनके पास बहुत ताकत होती है और वो अपनी खरीद फरोख्त से मार्केट को हिला सकते हैं। दिसंबर में उन्होंने सेल बटन दबा दिया और इससे इंडियन शेयर्स पर और दबाव पड़ा। सिर्फ 17 दिसंबर को ही FIIs ने 610 करोड़ रुपए के इंडियन शेयर्स बेच दिए। विदेशी मुद्रा का यह पलायन फेड के सख्त रुख और वैश्विक बाजारों में सामान्य जोखिम उठाने से बचने के कारण हुआ है। गौर करने वाली बात है कि यह एक तरफा नहीं था। दिसंबर की शुरुआत में FIIs असल में इंडियन स्टॉक के नेट खरीदार थे। यह दिखाता है कि ग्लोबल संकेतों और खबरों के आधार पर कितनी जल्दी भावना बदल सकती है। इंडियन मार्केट में कुछ सेक्टर्स को दूसरों से ज्यादा नुकसान हुआ। खासतौर पर बैंकिंग और IT स्टॉक्स को बिकवाली का सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ा। HDFC बैंक और ICICI बैंक, जो इंडिया के दो सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, इनके शेयर प्राइस गिर गए। फाइनेंशियल सेक्टर ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील होता है, और फेड के कदमों ने अनिश्चितता पैदा कर दी। यूएस में ज्यादा ब्याज दरों से इंडियन कंपनियों के लिए विदेशों से पैसा जुटाना महंगा हो सकता है। IT सेक्टर, जो काफी हद तक यूएस को एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है, को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडियन IT के पोस्टर बॉयज इन्फोसिस और TCS ने कुछ मुनाफा वसूली देखी, क्योंकि निवेशकों ने धीमी होती अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वजह से उनके विकास की संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया। हालांकि इन सेक्टर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह याद रखना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है। फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे कुछ सेक्टर्स ने लचीलापन दिखाया, जो एक संतुलित पोर्टफोलियो के महत्व को दर्शाता है।